जो पयस्विनी, बहुत दूध देने वाली, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेमशृंगी, न्यायार्जिता रूप्यखुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददावम। बहुत दूध देने वाली दुधारू, किसी को सिंह नहीं दिखाती थी, ओंकार पुंकार नहीं करती थी। कपिला गौ, सोने की श्रृंगी वाली ऐसी गौदाने की। और इतना ही नहीं, मैंने चांदी के खुर भी बनवाए, अलंकार आदि भी गौ के लिए व्यवस्था की। भगवान बोले फिर ये अवस्था तुम्हारी कैसी हुई? प्रभु, मेरा एक नियम था प्रतिदिन गौदान करने का। प्रत्येक दिन एक नया ब्राह्मण बुलाकर हम गौदान करते थे। मैंने एक ब्राह्मण को बुलाया, गौदान किया। गौ लेकर ब्राह्मण चले गए अपने घर, और अपने घर में जाकर अपने बाड़े में उन्होंने गौ को बांधा। गौ को जैसे ही बांधा वो खुल गई, और रात्रि में ही गौ चल करके यहाँ हमारे गौ के बाड़े में आकर के मिल गई। जिस समय हम प्रातःकाल सूर्योदय के समय गौदान करते थे, हम गौदान की तैयारी कर रहे थे। गौदान की तैयारी करके ब्राह्मण को बुलाया हुआ था। ब्राह्मण का पहले वर्ण किया जिनको गौदान करना था। जब ब्राह्मण को तिलक करके कुछ दक्षिणा भेंट की कि हम गौदान करेंगे, इतने में एक ब्राह्मण आए। हमने वो गैया दान के लिए बांध रखी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरी गैया है। हमने कहा ये तो मेरी गैया है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, कल आपने दान की थी, ये गौ रात को खुल के आपके ही बाड़े में आ गई और आपको पता नहीं। जब दान लेने वाले ब्राह्मण ने इतनी बात सुनी तो ब्राह्मण खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम एक गौ को दो दो बार दान करते हो, कैसे राजा हो तुम? हाँ, व्यवस्था बना नहीं सकते तो व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। सुगदेव महामुनि कहते हैं कि राजन, जब वो ब्राह्मण खड़े हुए तो जो नीचे खड़े थे ब्राह्मण उनके पास चले गए, दूसरे ब्राह्मण के पास। कहते हैं कि ये तो ऐसे हैं कि जो एक बार दान हो चुकी वो गौ देना चाहते हैं। बोले वो तो मेरी गैया है। और दोनों खड़े थे, दोनों ने मेरी ओर देखा, कहा ए महाराज ये बताइए, ये गौ इनकी है कि मेरी है? तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मेरे तो मुंह में बाणी होते हुए मेरा मुंह बंद था। मैंने केवल मुंडी हिलाई ऐसे। ब्राह्मण को पहले ही क्रोध आ रखा था और क्रोध आया, कहा कि दुष्ट, मुंह में बाणी होते हुए मुंडी हिलाता है, जा कृकलाश योनि में चला जा, गिरगिड़ी बन जा। मैंने अनुनय विनय किया ब्राह्मणों से। उन्होंने कहा कि द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे उस समय तेरा उद्धार हो। प्रभु, आज आपका स्पर्श हुआ, आपके स्पर्श मात्र से मैं गिरगिड़ से पुनः मनुष्य बना। क्योंकि कोई बुला रहा है तो उसको बोली से, बाणी से उत्तर दो। शब्द कोई लिख रहा है तो लिख के उसको उत्तर दो। शब्द ब्रह्म, अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म माने रोटी के निवाले में भी ब्रह्म का वास है, इसलिए प्राण रुके हुए हैं उसमें। और जिसको बोलते हो आप, वो भी ब्रह्म है। अनर्गल भाषण नहीं बोलना चाहिए। यदि अनर्गल बोलोगे, अनाप शनाप गाली बकोगे, तो वही शब्द आपके कर्म के कारण बन के आएंगे, शरीर में रोग बनाएंगे, ये निश्चित। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजन, आज इन्होंने मुंह में बाणी होते हुए मुंडी हिलाई तो इनको गिरगिट बनने का श्राप मिला, और भगवान के स्पर्श मात्र से ये मनुष्य बने। भगवान बोले कि तुम इस अवस्था में जो आए थे वो ब्राह्मण का धन हरण करने से आए। भगवान ने पूछा तो बोले कि हाँ, ब्राह्मण का धन जो है हरण करने का मुझे दोष लगा, क्योंकि गौ तो ब्राह्मण की थी, मैं तो दे चुका था। उस धन के हरण के कारण मुझे इस अवस्था में आना पड़ा। ही नस्ति वित्तमत्सारम बन्नीरद्भि प्रसाम्यति, कुलम समूलम दहति ब्रह्मणस् परिपाणक, कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारणि पावक। कुलम समूलम, ब्राह्मण का धन यदि तुमने खाया है तो तुम्हारा कुल नष्ट होगा। समूलम यानी पूरा परिवार जाएगा।